पिता का अधूरा प्रतिशोध पुत्र पूर्ण करता है। कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने भी अपने पिता के अधूरे बदले को पूर्ण करने का संकल्प लिया। रामायण का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। रावण का महाबली भाई कुंभकर्ण श्री राम के हाथों मारा गया, परंतु प्रतिशोध की अग्नि अभी शेष थी। जब घने वन में युवा भीम से दूत आकर बताता है, महाबली भीम आपके पिता नहीं रहे, भीम को सदमा लगता है। उसके मुंह से निकलता है, कैसे? दूत दुख के साथ बताता है, राम ने मारा। भीम कांपते स्वर में कहता है, राम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे पिता को मारा। भीम की आंखें क्रोध और सदमे से लाल हो जाती हैं। भीम कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, जैसे वो स्वयं से बात कर रहा हो। भीम अपने मन से कहता है, मैं राम से सीधा युद्ध नहीं करूंगा, मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा जिसके आगे देवता भी विवश हो जाएं। भीम जानता था कि राम कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं नारायण के अवतार हैं। अतः उसने शस्त्र नहीं, तपस्या को अपना अस्त्र बनाया। भीम वर्षों तक कठिन तपस्या और व्रत करता रहा और ब्रह्मा जी का स्मरण करता रहा। हे ब्रह्मा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भीम की तपस्या से सह्याद्री पर्वत तपने लगा, तीनों लोकों में असंतुलन उत्पन्न होने लगा। ब्रह्मा जी को विवश होकर प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी चिंतित स्वर में भीम से बोले, वत्स भीम, तुम्हारी तपस्या ने मुझे विवश कर दिया है, पर मैं किसी को अमरता नहीं दे सकता। भीम ने कुटिल दृढ़ता से कहा, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं तक को नष्ट कर सकूं। ब्रह्मा जी अवाक रह गए कि वो अपने ही वंश को नष्ट करने का वरदान कैसे दें। ब्रह्मा जी मौन हो गए। उनके मुख पर मर्यादा और सृष्टि संतुलन का द्वंद्व स्पष्ट दिख रहा था। ब्रह्मा जी ने भारी मन से स्वयं से कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, पर वरदान देना मेरे तप का नियम है। यदि मैं नियम तोड़ूं तो सृष्टि का संतुलन भी टूट जाएगा। वो आंखें बंद कर लेते हैं। ब्रह्मा जी विवश होकर भीम से कहते हैं, वत्स, मैं ये जानता हूं कि यह शक्ति विनाश का कारण बनेगी, पर तप का फल रोकना मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। दृढ़ किंतु पीड़ित स्वर में ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हैं। ब्रह्मा जी भीम को चेतावनी देते हुए कहते हैं, स्मरण रखो भीम, यह शक्ति तुम्हें ऊंचा नहीं, तुम्हें अंत की ओर ले जाएगी। पर अहंकार से भरे भीम ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। राम से बदला लेने निकला भीम अब संपूर्ण सृष्टि का शत्रु बन गया। ऋषियों के आश्रम जले, यज्ञ टूटे, देवता भी भयभीत हो उठे। चारों ओर भीम का आतंक पसर गया। इसी बीच उसने कामरूप देश के शिव भक्त राजा को भी बंदी बना लिया। राजा कारागार में शिव जी का ध्यान करता रहा। उसने शिव जी से प्रार्थना की कि हे महादेव, इस अत्याचारी से मुझे बचा लीजिए। उधर पार्वती जी चिंतित होकर शिव जी से कहती हैं, स्वामी, यह असुर शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। महादेव गंभीर स्वर में बोलते हैं, देवी, जहां ब्रह्मा की मर्यादा समाप्त होती है, वहीं शिव का न्याय प्रारंभ होता है। शिव जी न्याय के लिए निकल पड़े। शिव जी को अपने सामने देख भीम ने अभिमान में चूर होकर कहा, मेरे पास ब्रह्मा का वरदान है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। महादेव ने अपने क्रोध को संतुलित कर कहा, वरदान से शक्ति मिलती है, पर धर्म से ही संरक्षण मिलता है। शिव जी ने त्रिशूल से वार किया। क्षण भर में भीमासुर का अंत हो गया। देवता खुशी से झूम उठे और महादेव से बोले, हे महादेव, आप यहीं वास करें। महादेव बोले, लोक कल्याण हेतु मैं यहाँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित रहूंगा। प्रिय दर्शकों, कथा का सार, ब्रह्मा नियम से बंधे हैं,
विष्णु पालन करते हैं और शिव अधर्म का अंत करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।